हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ कुमार। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एडवांस एक्सेल में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एम एस एक्सेल ओपन करते हैं। रन कमांड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL एक्सेल, एंटर करेंगे तो हमारा एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम इसमें जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, न्यू सीट हमारी ओपन होगी तो डेटा टाइप कर लेंगे। मैंने डेटा कुछ पहले से इसमें टाइप कर रखा है, तो अपनी पाइवट टेबल की जो डेटा टाइप कर रखा है वो सीट हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा कुछ डेटा है पाइवट टेबल का। हम इसी डेटा पे आपको पाइवट टेबल बना के दिखाएंगे। और पाइवट टेबल का कार्य होता है डेटा को एनालाइज करना। अपने हिसाब से डेटा को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो डेटा पे हमें पाइवट टेबल बनानी है, तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेटा हमारा है डेटा पे कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब में जाएंगे, या शॉर्टकट की होती है Alt+NVT। Alt के साथ में NVT जैसे ही प्रेस करेंगे तो पाइवट टेबल हमारा ओपन हो जाएगा। Alt, इंसर्ट टैब के लिए N, पाइवट टेबल के लिए B, और फिर टेबल रेंज सेलेक्ट करने के लिए T। जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा पाइवट टेबल रेंज ओपन हो जाएगा। यहीं डेटा पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम रेंज ना सिलेक्ट करें या एरो बाहर है तो यहाँ पे हम मैनुअली भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइवट टेबल जब हम बनाते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो हमारा आ रहा है न्यू वर्कशीट, तो हम न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल बनाते हैं ताकि डेटा एनालाइज करने में आसानी रहे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है उसी डेटा पे उसी सीट पे जिस पे तुम्हारा डेटा है पाइवट टेबल को बनाना। एक बार फिर से देखते हैं हमें शॉर्टकट की आप लोगों के सामने हम फिर से एक बार टाइप किए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे थोड़ा। यहाँ से इसको मर्ज कर लेंगे। Alt+N, Alt,V,T। यानी पहले Alt बटन प्रेस करेंगे, फिर N प्रेस करेंगे, फिर V प्रेस करेंगे, फिर T प्रेस करेंगे। साथ में नहीं प्रेस करना है, इस वजह से कॉमा लगाया है। प्लस का मतलब होता है कि किसी बटन के साथ में दूसरी बटन को प्रेस करना। Alt+NVT, पहले Alt प्रेस करके छोड़ देना है, फिर N, फिर V, फिर T। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाकर के यहाँ से भी हम पाइवट टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारा पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा पाइवट टेबल ओपन होगा तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी वो हमारी फील्ड यहाँ पे सारी शो होंगी, और यहाँ पे हमारे 4 एरिया शो होंगे। जिस प्रकार से अपने हिसाब से हम डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला फिल्टर, फिर एक कॉलम, फिर एक रो, फिर एक वैल्यू। अब डेटा हमारा है, हम सबसे पहले आइटम को मूव करके फिल्टर पे ले आते हैं। तो हम देखेंगे सीट पे हमारे यहाँ पे फिल्टर लग गया है। फिर उसके बाद हम नेम यानी एम्प्लॉय नेम हम या तो उठा के इसको रो में ले आएंगे या डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक रो में आ जाएगा। तो डेटा जो हमारा है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमारे सामने शो हो रहा है। उसके बाद हम क्वांटिटी को कॉलम में या रो में हम इंसर्ट कराएंगे। रो में इंसर्ट कराएंगे तो हमारा नेम के नीचे ही क्वांटिटी जो है वो आ जाएगी। कॉलम में इंसर्ट कराएंगे तो उसके आगे कॉलम में आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अगर इसको हम रो में इंसर्ट कराते हैं तो ये हमारा रो में आ जाएगा नेम के नीचे ही, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। अगर क्वांटिटी वैल्यू में हम लेकर के आते हैं तो उसी के सामने, नेम के सामने हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। जिस प्रकार से तुम्हें एनालाइज करने में आसानी रहे उस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। ध्यान रखना, अगर कॉलम में हम इंसर्ट कराते हैं तो हमारा कॉलम में आ जाएगा,
अगर इसको हम रो में लाते हैं तो नेम के नीचे ही रो में आ जाएगा, और वैल्यू में अगर हम लाते हैं तो नेम के सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें ऐसे सिर्फ देखना है कि एलईडी का प्रोडक्ट कितने लोगों ने और कितनी क्वांटिटी में इसको सेल किया है। तो एलईडी पे क्लिक करके जैसे हम ओके करेंगे, यहाँ पे देखो 2 लोगों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय हमारे हैं उनके नाम, और जो उनकी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी, और टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है कि इतने लोगों ने और इतनी क्वांटिटी में इसको सेल किया है। तो यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई करके हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमें हार्ड डिस्क देखना है तो एचडीडी पे हम क्लिक करेंगे, हमारा हार्ड डिस्क है, उनके नाम, उनकी क्वांटिटी, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पाइवट टेबल इंसर्ट करा करके और डेटा पूरा देखते हैं। वापस हमें पूरा अगर ऑल देखना है तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ऑल एम्प्लॉय और ऑल क्वांटिटी, और नीचे ग्रैंड टोटल हमें शो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर क्लिक करते हैं तो हमारी जो रेंज होती है वो गायब हो जाती है। तो उसको हम वापस कैसे लाते हैं? वापस लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम जैसे ही पाइवट टेबल पे जो हमने एरिया इंसर्ट कराई है वहाँ कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या फील्ड को यहाँ से भी हम रिमूव कर दें और वहाँ पे हम इंटर कराते हैं तो नहीं आता है। तो उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे, राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड लिस्ट। जैसे हम फील्ड लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट हमारी वापस आ जाएगी।